उनकी सरदार शेख हसीना कहां है? देश के प्रधानमंत्री से सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए। शेख हसीना को कहां छिपा रखा है, कहां बसा रखा है, पूरे देश को बताओ आप। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सरदार शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने कहां छिपा रखा है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पहली पूछताछ उनसे करो। हरदीप पुरी 17 अगस्त 2022 को जिन्होंने ट्वीट करके बताया कि बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, रोहिंग्या को बसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने कितनी बार पूछताछ की हरदीप पुरी से? हरदीप पुरी से पूछताछ करो। हरदीप पुरी से बुला के पूछो कहां कहां बांग्लादेशियों को बसाया है, वो तुमको जवाब देंगे। अब मैं आता हूं 2 दिन से जो भाजपाई नौटंकी कर रहे हैं उस पर, जो ड्रामा कर रहे हैं उस पर। यह हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जो अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस करती है। पाप करती है, गुनाह करती है, फिर डिस्को डांस करती है, नाचती है। खुद गुनाह करती है, पाप करती है, देश के साथ गद्दारी करती है और दूसरों से सवाल पूछती है। झारखंड के अंदर जाते हैं, वहां बांग्लादेशियों का सवाल उठाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करते हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं जाएंगे और चिल्लाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पे। अरे भैया, 10.5 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाया नहीं। खुद से तुम बसा रहे हो और अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस कर रहे हो। देश के साथ गद्दारी करके डिस्को डांस कर रहे हो। भारत माता को धोखा देके उसके पीठ में छुरा मार के डिस्को डांस कर रहे हो। अभी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने दिखाया कि कैसे बांग्लादेश की सुरक्षा, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सुरक्षा को तार तार करके, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अमित शाह की है, वो पार करके बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहिए फिर से दिखा दूं। तो 2 दिन से जो डिस्को डांस भाजपाई कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। 2 हमारे विधायकों को लेके बदनाम किया जा रहा है। बसाया हरदीप पुरी ने बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के सरगना को बसाया नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को। हजारों करोड़ की बिजली का ठेका इनके दोस्त अडानी को मिल रहा है बांग्लादेश में। और सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया। कैसे रचा गया मैं दिखाता हूं। पहले वीडियो देखिए दिल्ली पुलिस का। तो क्या अभी तक इन बांग्लादेशियों को जब उनको बता रहे हैं, उनका कोई लिंक आम आदमी पार्टी से मिला है, या मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से बची है? इस बारे में अभी तक हमें कोई एंगल नहीं मिला है। ये प्रोली एक सिंडिकेट है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, तो इस बारे में हमें अभी कोई बांग्लादेश वो हमें पूरा चलाओ। उनसे बांग्लादेशियों को बता रही है कि पूरा जो आगामी चुनाव है इसमें वोट लेने के लिए। तो क्या अभी तक इन बांग्लादेशियों को जब उनको बता रहे हैं, उनका कोई लिंक आम आदमी पार्टी से मिला है, या मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से बची है? इस बारे में अभी तक हमें कोई एंगल नहीं मिला है। ये प्रोली एक सिंडिकेट है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, तो इस बारे में हमें अभी कोई ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस का अधिकारी है। इससे पत्रकारों ने पूछा तो इसके मुंह से सहज रूप से सच्चाई निकल गई। अब सहज रूप से पहली बार तो आदमी सच्चाई बोल देता है। बोल दिया इस अधिकारी ने कि आम आदमी पार्टी का बांग्लादेशी जो मिले हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह इस पुलिस अधिकारी ने बोल दिया। उसके बाद भाजपाइयों को पेट में दर्द हुआ। उन्होंने कहा, अरे हमारा तो षड्यंत्र फेल हो गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए।
ये कैसे हम ड्रामा कैसे करेंगे, नाचेंगे कैसे, उछलेंगे कैसे, कूदेंगे कैसे। तुम्हारे ड्रामे को दिल्ली में चलने नहीं देंगे भाजपाइयों, इसको ध्यान रखना। तो इनके दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहने लगे महेंद्र गोयल ने, जय भगवान ने, जय भगवान उपकार ने बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाया। गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है। अब इनको जो नोटिस मिली है वो आरोपी के तौर पे नहीं, गवाह के तौर पे मिली है। और कब मिली पहली नोटिस? संगम विहार थाने का मामला है। इनको पहली नोटिस मिलती है 11 तारीख को, और जब नोटिस देने महोदय आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये भाजपाइयों का षड्यंत्र है। तो जब ये महोदय नोटिस देने के लिए आए थे तो टाइम आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। घर पे इनके वीडियो बना है जब नोटिस देने आए थे महेंद्र गोयल के घर पे। 5:16 पर इन्होंने नोटिस दिया और कह रहे हैं रिठाला से संगम विहार कूद के, फांद के, उड़ के 5:30 बजे पहुंच जाओ। कूदो कूदो, उछलो उछलो, उड़ो तुरंत। ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? ये भाजपाइयों का षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? और ये नोटिस महेंद्र गोयल के पास बाद में पहुंचती है, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तैयार कराई गई नोटिस। 5:16 पे नोटिस मिल रही है रिठाला में, और कहा जा रहा है जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसको कहा जा रहा है 5:30 बजे उड़कर संगम विहार के थाने में पहुंच जाओ। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो तुम लोग, ऐसे कार्रवाई करोगे? दूसरा नोटिस, और ये चुनाव प्रचार में थे, ये घर पे मौजूद भी नहीं थे। और दूसरा नोटिस